वज़ीर-ए-आला पंजाब का तारीखी दौरा चीन कामयाबी से जारी। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जोंग मिंग से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। मरियम नवाज ने चीनी कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी भी कराई। कहा पाकिस्तान और चीन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दौर में मजीद करीब आए। सालों के सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान की माइशत और मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जिंको सोलर कंपनी का दौरा। मरियम नवाज को मयारी सोलर मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मालूमात के तबादले पर भी बातचीत। मरियम नवाज की चीनी कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की पेशकश। जिंको कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरियम नवाज का चाइना म्यूजियम का दौरा। हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। नुमाइश में रखी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल। शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए तायनात माहिरीन से मुलाकात। कहा माहिरीन की तायनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। बासलाहियत लोगों की खिदमात से मुस्तफीद होना इंतहाई काबिल मुसरत अमर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर-ए-आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सूबे के सियासी उमूर से आगाह किया। हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के बाद आखिरकार सियासी रास्ता अपना ही लिया। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात और राब्ते के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती ज़राए का दावा वाज़ेह किया कि वफाहमत की फजा पैदा करने के लिए हुकूमत ने पेशकश कबूल कर ली। हुकूमत ने हमेशा सियासी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। 9 मई की गिरदाब बैठनी चाहिए। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मजबूर न करें कि दोबारा सड़कों पर आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धमकी। कौमी असेंबली में कहा गोली चली है तो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 12 अफराद शहीद हुए हैं, कौम जवाब भी मांगेगी। 9 मई को पीटीआई ने एहतजाज के नाम पर हुदूद से तजावुज किया। कौमी असासों और फौजी तंसीबात पर हमले किए। पीटीआई ने जो कुछ किया इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। सेनेट इजलास में कहा 26 नवंबर के एहतजाज में अफगान शहरी और मुसल्लह अफराद मौजूद थे। पीटीआई वाले लाशों का प्रोपोगेंडा करते हैं लेकिन सबूत नहीं देते। प्रोपोगेंडा करने वाले 2018 के इंतखाबात की बात क्यों नहीं करते। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत तबाह हुई। उन्होंने सियासी मुखालिफिन पर नैब केसेस बनवाए। मौजूदा हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने का नहीं कहा। जो 9 मई को इंतशार फैलाने के लिए सड़कों पर आए, आज वो धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। कहा गोली चलने का झूठा बयानिया तैयार किया गया। गोली चलाने के सबूत क्यों नहीं लाते। अमाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सरफहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही।
बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा, उन्हें इक्तदार में लाने का मरकजी किरदार जनरल फैज था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा फैज हमीद और बानी पीटीआई की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। यही पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और बाद भी चलती रही। अली अमीन गंडापुर के गार्ड ने खुद अपने लोग मारे, मलबा पुलिस रेंजर्स पर डाला। पीटीआई ने ताहाल 12 अमवात का सबूत पेश नहीं किया। मरियम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, फिर भी उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुक्स में बानी पीटीआई यहाँ पहुंचे हैं। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना इनका वतीरा है। इंसाफ की दावेदार पीटीआई हुकूमत नाइंसाफी की मिसाल बन गई। 3 साल तक बल्दियाती इदारों को फंड से महरूम रखा। अवामी दबाव पर मकामी हुकूमतों को सिर्फ 3 अरब 66 करोड़ का फंड जारी किया। तहसील चेयरमैन को जारी फंड्स में नाइंसाफी और अकरबा परवरी की शिकायत। दस्तावेज के मुताबिक 131 में से सिर्फ 56 को फंड जारी किए गए। इनमें से भी 51 कौंसल्स पीटीआई की है। साबिक वजीर बल्दियात इनायतुल्लाह ने कहा, तमाम तहसीलों को फंड जारी ना किए तो वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वजीरिस्तान में 2 मकामात पर ऑपरेशन, 7 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मिरान शाह ऑपरेशन में फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। स्पिन बॉम्ब में खुफिया ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। JUI ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर के एतराजात मांग लिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने खत में लिखा, हमें सदर की तरफ से आयद एतराजात की नकूल फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉर्न टैपिंग के कानून को मुबहिम करार दे दिया। आईनी बेंच ने एडवोकेट जर्नल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून हर किसी को हर पॉर्न टैपिंग की इजाजत नहीं देता। सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। FIA साइबर क्राइम विंग को कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। FIA साइबर विंग के इख्तियारात की बाज़ाब्ता बहाली कर दी गई। वजारत IT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में बम धमाका। वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जा बहा। खलीलुर रहमान अनस हक्कानी के चचा और हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे। उन्हें 2021 में तालिबान उबूरी हुकूमत में वजीर बनाया गया था। शाम में बगावत के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। मुख्तलिफ शहरों में बैंक और बाजार दोबारा खुल गए। शामी उबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद बशीर ने कहा, शामियों को इस्तेहकाम और सकून की जरूरत है। अवामी खिदमात और इदारों की बहाली के लिए बशार हुकूमत के एहलकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत का शामी बागियों से जामे हुकूमत के कयाम का मुतालबा। बाइडन इंतजामिया का हयातुल तहरीर से राब्ता। शाम में जामे हुकूमत के कयाम पर जोर दिया। बाइडन इंतजामिया ने शामी हुकाम से कहा कि खुद क़यादत संभालने के बजाय जामे अमल के जरिए उबूरी हुकूमत कायम की जाए। शाम और खासकर हयातुल तहरीर पर लगाई गई पाबंदियां उठाई जाए। कैपिटल हिल के कानून साजों का बाइडन इंतजामिया से मुतालबा। इंतहा पसंद मोदी सरकार का मुसलमानों पर एक और वार। रियासत उत्तर प्रदेश की इंतजामिया ने 1839 में तामीर की गई तारीखी फतेहपुर नूरी मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया।
कराची में सर्दी का आगाज, पारा सिंगल डिजिट में चला गया। महकमा मौसमियात की शहर कायद में 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। कराची में कल से कोयटा की हवाएं भी चलेंगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 26 रिकॉर्ड किया गया। वादी सवात के सयाहती मकाम आलम जब्बा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मौसम का मजा लेने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला तेज। आलम जब्बा आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी इंतजाम। 13 दिसंबर से स्केटिंग सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड डरबन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। कौमी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच जुमे को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और पुराने मॉडल्स की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला शुरका इस्लामाबाद पहुंच गए। क्रॉस कंट्री कार रैली की आखिरी मंजिल पेशावर है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।